अच्छे से। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? एक चर वाले रैखिक समीकरण। अध्याय 2, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, कल भी हमने पढ़ा था, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करेंगे ताकि और अच्छे समझ में आ जाए, और जो नहीं आए थे उनको भी समझ में आ जाए। ठीक है ना बेटा? कल जिसको जांच नहीं बन रही थी एक भी क्वेश्चन की, आज वो आई नहीं है। कौन? रागिनी। रागिनी नहीं आई। क्यों नहीं आई बेटा, वजह? पता नहीं। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण देखते हैं। जिसको परवाह ही नहीं है उसको छोड़ो, गोली मारो। ठीक है बेटा, प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 के सवाल देखेंगे बेटा। मैं तुम्हें कुछ सवाल बताऊंगा, बाकी आप लोगों को करना है, इसलिए ध्यान से देखना ताकि सारी चीजें समझ में आ जाएं। तो पहला प्रश्न है हमारा क्या? निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है बेटा, समीकरण को हल कैसे करना है, मतलब कि जो उसमें चर राशि है उसका मान निकाल के लाना है। दो तरह की राशि होती है, चर और एक अचर। चर वो राशियां हैं जो कि हमें ज्ञात हो, अज्ञात हो। चर क्या है? जो अज्ञात हो, मतलब कि ए से लेकर के जेड तक की कोई भी संख्या हो सकती है उसमें। ठीक है बेटा, और अचर क्या है? जो हमें ज्ञात होता है। समीकरण में जो ज्ञात होता है वो क्या है? अचर है। जैसे कि पाई 1, 2, 0, 18, 20, 2/3, 3.5, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है क्या नहीं बेटा? कुछ भी हो सकता है। ये क्या है? अचर है। और चर वो है जो हमें अज्ञात होता है, निकालना होता है। तो हमें एक चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब ये हो गया कि ऐसे समीकरण जिनमें सिर्फ एक ही, मतलब ABCD से लेकर Z तक एक ही चीज दिखाई दे रही हो। अर्थात हो सकता है कि हमें दिया हो x धन 2x बराबर 10, हो सकता है हमें दिया हो x का वर्ग धन x बराबर 3। ठीक है बेटा, हो सकता है हमें x धन 2 बराबर 4, ऐसा कुछ भी हो सकता है। मतलब सब जगह हम देखें तो 2 बार x जरूर है, लेकिन है तो x ही, इसलिए एक चर वाला समीकरण। ये भी एक चर वाला समीकरण, ये भी एक चर वाला समीकरण। अब x के साथ में y और आ जाता तो क्या हो जाता बेटा? वो 2 चर वाला। समझ में आ रही बात? ठीक, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण आप समझ गए। इनको हल करते हैं और उत्तर की जांच करते हैं। ठीक है बेटा, किस तरीके से हल करेंगे देखेंगे। पहला सवाल हमको दिया हुआ है, ये पहले का हल हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से परीक्षा में लिखेंगे, 3x धन 2x, 3x बराबर 2x धन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है बेटा? 3x बराबर 2x धन 18। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे सवालों में चर राशि जो है उसको हम लाएंगे बाईं ओर। ये है हमारा बायां हाथ और ये है हमारा दायां हाथ। ठीक है बेटा, ये है हमारा दायां हाथ, 5 उंगली रहती साथ। ठीक है बेटा, तो दाएं हाथ ये देखो इधर पे है दायां, और ये है समता मतलब बराबर, और इस तरफ है बेटा बायां पक्ष। ठीक है, इसको कहते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड और इसको कहते हैं हम राइट। क्लियर? इसी के बेस पे बनाते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा यह है कि जो चर पद हैं, चर पदों को हम बाईं ओर ले आएं और अचर पदों को दाईं ओर लेकर के जाएं। ठीक है ना? तो क्या करेंगे बेटा? 3x सबसे पहले पक्षांतर करना पड़ेगा। तो पक्षांतर करने पर, पक्षांतर कैसे होता है समझ लेंगे बच्चों। 3x यहीं पर है, रहने दो। बराबर के उस तरफ हमको कोई दिख रहा है क्या जो चर राशि वाला हो? हाँ, 2x दिख रहा है सर, इसको इस तरफ लाएंगे। इधर धन में है बेटा, हो जाएगा ऋण में 2x बराबर, इधर है 18 तो इसको 18 ही रहने देते हैं, क्योंकि हमको जो अचर पद है उनको कहाँ रखना है? दाहिनी ओर ही रखना है। ठीक है ना? तो 3x में से 2x का क्या बचेगा? 1x 18। x का मान कितना आ गया बेटा? तो ये तो हो गया हमारे समीकरण को हल हमने कर दिया। समीकरण को क्या कर दिया? हल। समीकरण को हल करने का मतलब ही यह है कि उसका जो चर पद है उसका मान लेकर के आना। और चर पद क्या था बेटा? x। इसमें चर क्या दिखाई दे रहा है हमको? x का मान हमने निकाल लिया, मतलब समीकरण हल हो गया। अब बारी आती है उत्तर के जांच की। तो हम लिखेंगे उत्तर की जांच।
उत्तर की जांच कर लेते हैं बच्चों। तो लिखेंगे इधर 3x बराबर 2x धन 18। समीकरण को पूरा का पूरा लिखेंगे। x का मान कितना है बेटा? 18। तो x बराबर 18 मान रखने पर तो 3 और यहाँ गुणा क्या हो जाएगा बेटा? x की जगह 18, बराबर की जगह बराबर, 2 की जगह 2, x की जगह 18 और धन क्या हो जाएगा बेटा? 18। 18 तिया 54, 2 तिया 36, धन 18, 54 बराबर 36 और 18 होते हैं बेटा 54। तो हमने ये देखा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हो गई हमारी उत्तर की जांच। मतलब समता का अर्थ ही क्या है बेटा? बराबर, मतलब ये भी बराबर और ये भी बराबर। बंदर का तराजू, इधर भी रोटी बराबर, इधर भी रोटी बराबर, ठीक है ना बेटा? तो बराबर होना चाहिए। तो देख लिया हमने, हाँ भैया इधर भी 54 और इधर भी 54 है, मतलब हमारा समीकरण कैसा है? संतुलित है। किसके लिए? x बराबर 18 मान के लिए, ठीक है ना बेटा? ये हो गई उत्तर की जांच। अगले प्रश्न को देखते हैं। कोई एक प्रश्न बताओ जो मैं आप लोगों को बता दूं बेटा। बटा वाला बता दो, बट्टा बता दो बेटा। बताओ कौन सा प्रश्न है जो बता दूं मैं आप लोगों को? 7वें नंबर का प्रश्न आप लोगों को बताता हूं बेटा। प्रश्न दिया हुआ है x बराबर 4 के बटे 5 और कोष्टक के अंदर x धन 10, यही दिया हुआ है बेटा। हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पक्षांतर। अच्छा, पक्षांतर करने की जरूरत नहीं है इसमें। सबसे पहले हम इसमें यह देखेंगे कि 4 बटे 5 और यहाँ है x धन 10। तो पहले तो कोष्टक, जब भी कोष्टक हमको दिखे पहले कोष्टक को हल कर लेंगे, उसके बाद में पक्षांतर करेंगे। तो x बराबर 4 बटे 5 और x में गुणा होगा तो x धन फिर 4 बटे 5 गुणित 10, ठीक है ना बेटा? तो ये हो गया 5 दूनी 10। अब हम क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। पहले इसको लिख लेते हैं। x बराबर 4 बटे 5 x धन 4 दूनी। पक्षांतर करने पर बच्चों क्या लिख देंगे? पक्षांतर करने पर। पक्षांतर कर दिया। कैसे करेंगे? बोलेंगे x मतलब कि चर राशि इधर ही रहो, मतलब कि बाईं ओर रहो, और दाहिनी ओर पे जो भी हमको चर राशि वाला पद दिख रहा है उसको कहाँ ले आएंगे बेटा? बाईं ओर ले आएंगे। कहाँ ले आएंगे? बाईं ओर। तो बोलेंगे भैया तुम इधर आओ, हमारी तरह दिखने वाले लोगों तुम इधर आ जाओ। तो 4 बटे 5 और x आ गया इधर, धन में था बेटा, काय में आ जाएगा? बराबर को बराबर रहने दो। 8 तो है बेटा अचर, तो अचर को रखेंगे हम दाहिनी ओर। बोले तुम इधर ही रहो, हमारे जैसे नहीं दिख रहे हो, है क्या नहीं बेटा? जो हमारी तरह दिख रहा है उनको इधर लाएंगे और जो तुम्हारी तरह हमारे साइड होगा उनको तुम्हारी साइड भेज देंगे। मतलब हिंदुस्तान वालों को हिंदुस्तान ले आएंगे, पाकिस्तान वालों को पाकिस्तान भेज देंगे, अमेरिका वालों को अमेरिका भेज देंगे, ठीक है ना बेटा? अपने अपने देश में रहेंगे, ठीक है? तो x माइनस 4 बटे 5 x, तो बेटा ये हो जाएगा। अब जिसके बटे में कुछ नहीं होता क्या होता है? जिसके बटे में कुछ नहीं होता 1 होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है बेटा। तो 5 तिर्यक गुणा करेंगे। अब ये बन गई क्या? परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्याओं को हल करना हमें आता है। ये इस x को हम चाहें तो 4 के साथ में लगा लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना? बगल में x मतलब ऊपर वाले के साथ गुणा, ठीक है बेटा? जैसे कि अगर लिखा है 1 बटे 2 गुणा 3, तो इसका मतलब होता है 3 बटे 2, क्योंकि 3 एकम 3 बटे 2। नीचे मत करना धोखे से, ऊपर वाले से ही गुणा होता है, क्योंकि जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 है, तो ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे। समझ गया बात को? ठीक। तो 5 एकम 5 x ऋण 4 एकम 4 x 5 एकम 5 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 5 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा? x बटे 5 बराबर क्या बेटा? 8। x को बोलेंगे यहीं रहो, और ये 5 तो तुम्हारी तरह ही दिख रहा है अभी भी, तो अब क्या बोलेंगे बेटा? 8 को यहीं रखो। 5 है बटे में, अब इधर चला जाएगा काय में? गुणा में। तो x का मान कितना आ गया बेटा? 40। ये तो हो गया हमारा क्या? हल। अब उत्तर की जांच भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ इसकी बेटा। इसके बाद में फिर आपका काम है कि सवालों को हल कर करके मुझे बताना, और जहाँ पर सवाल नहीं बनेंगे उसके उत्तर कौन बताएगा? माँ साहब बताएंगे, ठीक है बेटा? माँ साहब बताएंगे। तो हम क्या लिख रहे हैं? x बराबर, उत्तर की जांच क्या कर रहे हैं बेटा? उत्तर की जांच कर लेते हैं बच्चों। तो x बराबर कितना दिया हुआ है? 4 बटे 5 x धन 10, यही दिया हुआ है।
बिल्कुल आसानी से हल करेंगे। कैसे? उत्तर की जांच, x बराबर कितना मान रखना है बेटा? 40। 40 मान रखने पर तो x का मान x की जगह पर क्या रख देंगे? 40। बराबर की जगह 4/5 की जगह 40। 4/5 की जगह 40। 4/5 की जगह 4/5, कोष्टक की जगह कोष्टक, x की जगह फिर कितना बेटा? धन 10 की जगह 10 कोष्टक बंद। मतलब जहां जहां हमको x दिखा वहां वहां हमने कितना रख दिया? 40। क्यों बेटा? क्योंकि मान ही 40 आया था, है क्या नहीं? अब 40 बराबर 5, 4/5 और 40 और 10 कितने? पहले कोष्टक को हल करेंगे, है ना बेटा? 40 और 10 कितने बेटा? कोष्टक मतलब ये गुणा ही में है, तो 5 धाम और 40 बराबर 4 का गुणा 10 में होगा 4 धाम। लेफ्ट हैंड साइड इति सिद्धम। समझ में आई बात? बोलो। हमने लगता है इसमें कर रहे हैं। उत्तर आया है, सब देख लीजिए। बताओ कैसे अलग टाइप में कर लिया? अरे बेटा बिटिया कैसे कट जाएगा? तुम इसको काट रही हो फिर इसको 8 लिख रही हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रही हो। ये तो गलत विधि हो गई ना बेटा, क्योंकि पहले कोष्टक हल होगा ना बेटा, उसके बाद में बाकी का ये कर सकते हो। 4/5 का पूरे में गुणा, 4/5 का पूरे में गुणा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 4 चौके 16, मतलब कि 4 5 का गुणा हो जाएगा तो 5 अट्ठे 40, 8 चौके 32 और ये हो जाएगा आपका 8, तो 32 और 8 40 ऐसे भी होगा, लेकिन इसका गुणा तो वही किया शायद तुमने, है ना? ऐसे किया है तो चलेगा। बाकी पहले के पहले अंदर डायरेक्ट नहीं कटेगा, ये डायरेक्ट नहीं कटेगा, पहले ये कोष्टक खुलेगा। चलो वाली विधि बता देते हैं, ठीक है। 40 बराबर या लिख दो या 40 बराबर, अब 4/5 का गुणा कर दो कहाँ बेटा? 40 के साथ, धन फिर 4/5 का किसके साथ गुणा हो जाएगा बेटा? 10 के साथ। होगा कि नहीं होगा? तो 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10। अब आएगा 40 बराबर 8 चौके 32, धन 4 दूनी 8, तो 40 बराबर 40। लेकिन इतना क्यों करना जब हमारे पास में ऐसे सॉल्यूशन है, ठीक है ना? ये सबसे आसान है, इसको याद रख लेना। दोनों करा देंगे। दोनों को चाहो तो लिख लो बेटा, उसके बाद में सवाल बनाओ, जो नहीं बन रहा है मुझसे पूछो। ले बेटा प्रश्नावली। 2.2 निम्न रैखिक समीकरणों को क्या करना है? हल करना है। अब कैसे हल करना है? पहला उदाहरण, पहला देख लेते हैं हम। सवाल क्या दिया हुआ है बेटा? हमको दिया हुआ है x/2 ऋण 1/5 बराबर x/3 धन 1/4। ये सवाल दिया हुआ है बेटा, ठीक है। बिटिया निकिता अभी रख दो ना बेटा, उसको घर पे कर लेना आराम से, ठीक है। तो बेटा x वाले पक्षों को हम क्या करें? x वाले पदों को हम क्या करेंगे? बाईं ओर लेके आएंगे, और जो बिना x के मतलब अचर पद हैं उनको कहाँ ले जाएंगे? दाहिनी ओर ले जाएंगे। तो हल करते हैं। तो पक्षांतर करने पर सबसे पहले क्या करना होगा हमें? पक्षांतर करने पर x के बटे 2 को यहीं रखेंगे बच्चों, x/3 को बोलेंगे तू हमारी तरह है, हमारे तरफ आ जा, x/3 बराबर 1/4 को यहीं रखेंगे बच्चों, वो बोलेगा कि और इसको बोलेंगे तुम इधर जाओ, तो ये हो जाएगा ऋण, इधर है धन, तो इधर है ऋण, तो इधर जाएगा धन 1/5। अब या तो इनका एलसीएम लो और उसका गुणा कर दो दोनों पक्षों पे, नो सर, या फिर सीधे सीधे तिर्यक गुणा विधि से कर लो, सबसे आसान काम, ठीक है बेटा। गुणा विधि से करेंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा? 3 एकम 3x ऋण 2x एकम 2x बटे 3 दूनी बराबर 5 एकम धन 4 एकम 5 के 3 में से 3 मामा में से 2 मामा गए, 1 मामा, तो मामा बच गए, और बटे 6 बराबर 5 और 4 होते हैं बच्चों 9/20। तो x को रखेंगे यहीं, 9/20 को रखेंगे यहीं, और 6 है बटे में, तो काय में चला जाएगा बेटा? गुणा।
गुणा में जाएगा, चला जाएगा। अब इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 लिख दो, ज़्यादा है तो। ठीक है बेटा, x बराबर लिख देंगे 9 6 हाँ 54 बटे 20। चाहो तो काट लो, 2 धाम 20 और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। तो x का मान कितना आ गया बेटा, यही लिख दो, x बराबर 27 बटे 10। ये है हमारा उत्तर। पहला सवाल। कोई एक सवाल बताओ जो सर बता दो बोल रहे हो। हाँ चलिए छठवां सवाल बनाते हैं बेटा। छठवां सवाल परीक्षा में आने की फुल संभावना है। इम्पोर्टेंट लिख डालना, क्या लिख लोगे, इम्पोर्टेंट लिख लो उसको। ठीक है, m-m-1 बटे 2 बराबर 1 m-2 बटे क्या दिया बेटा 3। यही है सवाल, एक बार सवाल को देख लें। यही है सवाल बेटा, यही है सवाल। चलिए सबसे पहले तो हल करेंगे, उसके बाद सोचेंगे। बेटिया क्या बात कर रही, क्या देख रही हो उधर, इधर देखो ना, इधर देखो ना बेटा। मासाब इधर है तो ध्यान किधर है, तेरा ध्यान किधर है कि मासाब इधर है। ठीक है, तो मासाब की तरफ देखना चाहिए कि इधर देखना चाहिए। इधर नहीं देखना है, कहाँ देखना है, मासाब की तरफ देखो। हल कर लेते हैं बच्चों इसको अपन। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में तो m के बटे में क्या कर दे बेटा 1, ऋण m-1 बटे क्या है बेटा 2। ध्यान रखना ये पूरा पद है तो कोष्टक में लिख देंगे। ठीक है, बराबर 1 - a-2 बटे में 3। बटे में कुछ नहीं, मतलब इसके बटे में क्या है, पूरा पद है, इसलिए क्या करेंगे धोखे से भी इसको अगर अलग किया हमने तो गलत हो जाएगा। कैसे होगा अभी आगे हल करते हुए समझेंगे। ठीक है बच्चों, तिर्यक गुणा करेंगे, 2 एकम 2 m, बीच में चिन्ह का बेटा 1 का गुणा हो जाएगा किसमें अब m-1 में। धोखे से अपन यहाँ पर सीधे m-1 लिख देते तो ये ऋण और ऋण धन नहीं हो पाते और उत्तर हमारा गलत आ जाता, इसलिए हमने इसको पहले ही कोष्टक पे लिखा है। और बटे में 2 एकम 2 बराबर 3 एकम ऋण 1 का गुणा किसमें बेटा -2। तो 1 का जब किसी में गुणा होता है तो वो संख्या तो उतनी ही हो जाती है, तो लिखने की जरूरत है क्या, बटे में 3 एकम। ठीक है ना बेटा, और ज़्यादा जरूरत है तो लिख के रख लो, याद रहेगा क्या किए हैं अपन ने। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो 2m सबसे पहले कोष्टक को, ऋण 1 का गुणा होगा m में तो ऋण m हो जाएगा बेटा, और ऋण 1 का गुणा ऋण 1 में होगा तो धन 1 हो जाएगा बेटा। ये बात यहाँ ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट कि ऋण का गुणा होके ये धन और ये वाला ऋण, तब हमारा सवाल का जवाब सही आएगा। पूरे के बटे में क्या है बच्चों 2 बराबर 3, ऋण 1 का गुणा m में तो ऋण m, और ऋण 1 का गुणा ऋण 2 में तो धन 2। बटे में क्या है बेटा 2 मामा में से 1 मामा गए, 1 मामा, तो m धन क्या बचेगा यहाँ पर 1, बटे में क्या है बेटा 2 बराबर 3 और 2 होते हैं 5, और ऋण क्या है बेटा m बटे में 3। देखो ये भी धन और ये भी धन तो आपस में जुड़ेंगे क्या नहीं बच्चों, तो 3 और 2 5 बटे ऋण m और 3। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा अपन तिर्यक गुणा। 3 भाग में तिर्यक गुणा नहीं, 3 भाग में है गुणा में चले जाएगा, 2 भाग में है कहाँ चले जाएगा गुणा में चला जाएगा। समझ में आ रही बात, या तो ठीक ऐसे ही करते हैं। देखो तो m धन 1 m धन बराबर लिख लो 5 ऋण m, 3 भाग में है इधर आएगा तो कायम हो जाएगा बेटा, और 2 भाग में इधर जाकर कायम हो जाएगा। बात समझ में आ रही क्या किया अपन ने। उसके बाद स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। तो 3 का गुणा m में और फिर उसके बाद 1 में, तो ये हो जाएगा बेटा 3m, और धन 1 में तो धन 3 एकम 3। 2 का गुणा 5 में 2 पंचे 10, और ऋण m में तो 2m। इतना क्लियर है।
अब समीकरण बन गया लगभग कैसा, जैसे पहले अपने पास हुआ करते थे। इतना करने के बाद समझ में आ रही बात। अब करेंगे क्या बेटा, पक्षांतर। क्या कर लेंगे अब, पक्षांतर करने तो 3m को रहने देते हैं। 3m की तरह दिखने वाला है, 2m लाएंगे इधर तो ये हो जाएगा धन 2m। ऋण है आकर के क्या होगा बेटा, धन। 10 को रखेंगे यहीं और 10 की तरह दिखने वाला है 3, बोलेंगे तू आजा इधर, तो 3 मामा और 2 मामा मिलकर के हो गए 5 मामा, और 10 में से 3 गए तो बचा कितना, m बराबर क्या आ गया बेटा, 7। 5 है गुणा में चला जाएगा भाग में। ये हो गया हमारा क्या, बात समझ में आ गई सभी बच्चों को। इस सवाल को रट डालना, घोट डालना, 10 बार प्रैक्टिस करना, बना डालना, लिख लेना फटे तक, इम्पोर्टेंट, क्योंकि परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है और संभावना बनती है। हाँ बेटा, इसके बाद सर वो आपने हल करके दूसरी स्टेप करी, क्या बेटा, पहली वाली स्टेप के बाद एलसीएम वाले। सर हम बताएं, एलसीएम वाला यहाँ से ना। सर सुनिए ना सर, हाँ बेटा, हमारी मैम ने अलग टाइप से बताया, बड़े सर ने अलग टाइप से बताया, आपने अलग टाइप से बताया, आंसर वही आया। आंसर बेटा देखो, विधियां अगर आपको पता हो तो गणित को आप एक नहीं अनेक प्रकार से हल कर सकते हैं। ठीक है, नियम का उल्लंघन बस नहीं करना है, नियम के अनुसार चलना होगा बस आपको, तो उत्तर बिल्कुल सही आएगा। समझ गए बात। अब जो विधि आपको सही लगी हो उसको धारण कर लो, जो आपको आसान लग रही है उसको धारण कर लो, जो आसान नहीं लग रही है उसको गोली मार दो। हाँ बेटा, कौन सा, हाँ क्या ज्ञात करना है, बड़े सर वाली जांच। इसकी जांच क्यों करना है अपने को, बोला ही नहीं है जांच करना, फिर भी अपनी इच्छा है संतुष्टि के लिए तो कर लो। बहुत किए सर, हो, वो जांच इसलिए बहुत बढ़िया, होती वेरी है गुड। क्योंकि टेस्ट में ये वाले क्वेश्चन की जांच करने सर ने दी। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, बना लो। इसके बाद जो सवाल नहीं बन रहा है वो बता दो तो वो भी बता देंगे। नहीं, 5 वाला 4 वाला तो बन जाएगा।